अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं सब व्यूवर्स को एक न्यू व्लॉग में। जो सफ़र लाहौर से शुरू हुआ था 3 मुल्कों के लिए, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया। तो लाहौर से जो हम जब निकले हैं तो तकरीबन 3-4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हमारी फ़्लाइट लैंड होती है श्रीलंका में। तो श्रीलंका में हमारे पास क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा है, तो जो ट्रांजिट वीज़ा होता है वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही होता है। जो ही हम लैंड होते हैं तो हमारा सारा ग्रुप जो होता है वो एक ही जगह इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद हमें 5 मेंबर्स के साथ डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक ही जगह बताई जाती है कि वहाँ पे आपने इकट्ठा होना है ताकि वहाँ से आगे का सफ़र तय कर लिया जाए। तो एयरपोर्ट पे हम जो ही आते हैं तो एयरपोर्ट वाले, इमिग्रेशन वाले हमारे से कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करते। 1-2 ही क्वेश्चन करते हैं जी कि किधर आए हैं, क्या करने आए हैं और कितने दिन का स्टे है। तो स्टे हमारा 1 ही दिन का है, तो हमने उनको बताया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वेलकम। अंदर से जो एयरपोर्ट वो हमने देखा है, अंदर बहुत ही खूबसूरत माहौल नज़र आ रहा है। हर चीज़ जो है खूबसूरत अंदाज में है, बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। एयरपोर्ट साफ़ सुथरा। तो हम जो है वेटिंग हॉल की तरफ रवाना हैं, जहाँ पे बाकी मेंबर्स हमारा वेट कर रहे हैं। और कैसा रहा सफ़र? हमारे यहाँ सफ़र ऐसा रहा कि हम ढूंढ रहे। हाँ, तो राजा रिकवरी क्या है? 2 दिन का जगराता था। तो जहाज़ में बैठते ही सर में आप पकड़ा। अच्छा, हमने एक कंबल मंगवाया, ठीक ऊपर बिछाया, ठीक। टुन हो गए। तुम लोग बेहोश नहीं हुए? नहीं, मछली खाई है? मछली खाई है? तो उसके पाए बहुत टेस्टी थी मछली। अच्छा, हमने मछली छोड़ दी है। क्यों? बहुत बुरी। क्या क्या और क्या था ये बताए साथ? चावल चावल और वो जो लेफ्ट साइड पे क्या था? प्याज प्याज था। प्याज, मीठा प्याज। आगे देखें होता है क्या। तो ये है जी श्रीलंका। वेलकम टू श्रीलंका। श्रीलंका के एयरपोर्ट पे हम वेटिंग हॉल में जो है वेट कर रहे हैं बाकी मेंबर्स का, और अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ लग रहा है। हर बंदा कोई वीडियोस बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। तो हमारा बनता था वीडियो बनाना, क्योंकि हम भी पहली दफ़ा ही श्रीलंका में इंटर हुए हैं। तो कुछ हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़न हुआ है। तो हमारी गाइड ने हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन बताई हैं, और हम यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं। तो कुछ मिनटों में कह रहे हैं जी आ रही है बस। तो वेट करते करते हमें आधा घंटा हो गया, लेकिन अभी तक नहीं आई। लेकिन चलें, वेट तो करना पड़ेगा। तो हमारे गाइड जो है मुबशर भाई, वो कुछ बता रहे हैं हमें। रिक्वेस्ट इज कि जो फैमिलीज नहीं है, हमारी फैमिलीज, लेडीज रहते, उनको ऑल टाइम पहले बैठने दीजिएगा गाड़ी में। दैट्स इट। सिर्फ कहाँ तक? मलेशिया तक बस। उसके बाद क्योंकि मोस्ट ऑफ हमारी बहनें हैं, वहाँ से मूव हो जाएंगी, आगे मैनेज हो जाएगा, लेकिन मलेशिया तक। तो इनकी सुनने के बाद हमने फिर श्रीलंका में बाकायदा तौर पर एंट्री की है। तो इंटर होते ही हमें बहुत ही अच्छा व्यू दिखा है जी। बहुत ही अच्छा मंजर नज़र आ रहा है। बाहर बड़ी खूबसूरती है, सब्ज़ा है श्रीलंका, बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। पूरे ग्रुप के लिए हम जा रहे हैं जी अपने होटल में। तो अपने गाइड के कुछ रूल्स सुनने के बाद फिर हम अपने होटल में जा रहे हैं। उन्होंने हमें होटल की तरफ भेज दिया है जी। तो कुछ हमारे साथ है बंदे, कुछ पीछे दूसरी बस में आ रहे हैं। तो निकलते ही हमें कोई पुलिस वाला कोई कुछ नज़र नहीं आया जिसने हमें रोका हो। रोकते भी कैसे, क्योंकि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो लो जी, हम होटल्स में आ गए हैं। होटल में हमें जो रूम मिला है वो रूम बहुत ही प्यारा है मिला है, जो समुद्र के बिल्कुल ही सामने है, बीच पे है हमारा रूम। तो बाहर की तरफ बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है जी। और साथ में जो घर नज़र आ रहे हैं बड़े कच्चे नज़र आ रहे हैं, लेकिन होटल भी काफ़ी ठीक मिल गया हमें। 3 बेड का हमें रूम मिला है। गर्मी का बहुत ही बुरा हाल है, गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे। तो एसी चलाने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन एसी हमें रूम में थोड़ा सा ख़राब मिल गया है। कॉल किया उन्हें, वो आ रहे हैं, कह रहे हैं जी कि ठीक करेंगे। तो चलें, तब तक हम व्यू को एंजॉय करते हैं। बीच को समंदर में पहली दफ़ा ही देखा है।
तो देख रहे हैं जी, हम निकलते हैं थोड़ी देर में बाहर, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। एक रात की स्टे है, आधा दिन तो इसी तरह हमारा गुजर गया, 3 बज चुके हैं। तो अब हम बीच की तरफ निकल रहे हैं। बीच जो बिल्कुल हमारे 2-3 मिनट के किनारे पर ही है समुद्र के, 2-3 मिनट ही लगते हैं। होटल से बाहर निकले हम बिना कुछ खाए पिए, तो समुद्र की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो वॉलीबॉल खेलें श्रीलंका के। पहले तो हमें दिल किया कि खेलें, लेकिन कैसे खेलें, इनको देखते ही डर लग रहा है। चलें, हम अपना व्यू एंजॉय करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हर तरफ हमने देखा है जी कि सिर्फ नारियों के दरख्त ही नज़र आए हैं। तो नारियों के दरख्त, यहाँ पे नारियों के दरख्तों को कोपरा कहा जाता है, यानी इसको कहते हैं जी लाइफ ऑफ ट्री, जो यहाँ पे सबसे सस्ते भी हैं और श्रीलंका का मेरा ख्याल है मशहूर तरीन ये कोई फल है, जो बहुत ही टेस्ट के हिसाब से भी बड़ा प्यारा है। तो अब हम समुद्र की तरफ रवाना दवा हैं। एक जो चीज़ जो समुद्र के किनारे पर हमें बहुत ही बुरी नजर आई है वो है जी बदबू, जो मछलियों की है। बाकी तो समुद्र का व्यू बड़ा प्यारा है। तो बाकी दोस्तों को साथ लिए समुद्र की तरफ जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि समुद्र की तरफ गए हैं और जाने का बड़ा डर लग रहा है जाने में भी, लेकिन फिर भी चलें। दोस्तों के फोर्स करने पे समुद्र की तरफ कदम बढ़ाया है, लेकिन डर पूरा है कि भी कहीं डूब ना जाए। हालांकि इसका जो गहराई है इसकी काफ़ी दूर है, लेकिन चलें, फर्स्ट ट्राई है। ये हमारे होटल के जो बाहर से नज़र आ रहा है, ये हमारा होटल जो बड़ा खूबसूरत है। तो समंदर के जब किनारे पर आए तो हर बंदा आराम से, पहले ही हमारे ग्रुप के जो बंदे हैं वो इधर कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ फोटोज बना रहे हैं। तो हमें भी कुछ करना तो चाहिए। ਸਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆਈਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਬਣਾਓ ਜੇ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੋਕਣ ਦਾ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
टाइम शॉर्ट होने की वजह से हमने समुंदर पर ही कुछ फन एक्टिविटीज़ की हैं, क्योंकि अब जो है शाम होने वाली है, तो हमें सुबह सुबह निकलना है अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। तो क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए हम आगे पीछे नहीं जा सके। अगर तो हमारे पास टाइम होता तो हम ज़रूर सिटी टूर करते, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से हमें सिर्फ समुद्र पर ही रहना पड़ा है। तो क्योंकि ये भी हमारा फर्स्ट टाइम है समुद्र की तरफ, तो हमने भी जो भी हमारा टाइम मिला हमने इधर ही गुजारा है। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्मी से बचने के लिए भी हमने काफ़ी टाइम इधर गुजार रहे हैं कि जी को गर्मी से तो बच जाएंगे ना इधर। तो यहाँ पे ही हमने अपना कुछ शूल मेले लगाए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम श्रीलंका आए, समुद्र पर 2-3 घंटे गुजारने के बाद हमने जी वापसी होटल पर जाने का इरादा किया है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं हमने खाया था। तो हमें बताया गया है जी कि आपका खाना तैयार है, आप आ सकते हैं, खा सकते हैं। तो आगे आते हैं तो हमारे खाना जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है जी चावल, केचप, आलू और गोश्त। गोश्त का थोड़ा सा हमें डाउट था, लेकिन हमने पूछा है जी, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हलाल है। तो हमने खाना स्टार्ट किया है, तो कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था कैसे खाएं इसको, क्योंकि चावल और केचप फिर मिक्स करके ही खाना पड़ा हमें। और खाने के बाद इसका टेस्ट जो हमें समझ आई है वो ये है कि जी बहुत ही तीखा खाना है। तो ये हमने सुना था कि तो श्रीलंका वाले तीखा खाना खाते हैं, तो वाकई में खाना तो काफ़ी तीखा है, लेकिन चलें टेस्ट तो है। जो एक चीज़ मुख्तलिफ नज़र आई है हमें वो है इसका पानी। पानी का टेस्ट जो है वो कोई सही टेस्ट नहीं है, लेकिन जो खाना है उसका ठीक ही है। होटल से हमने और भी कुछ पूछा है जी कि और कुछ मिलेगा, उन्होंने कहा जी नहीं, हलाल आपके लिए यही है, बाकी आपके खाने के काबिल कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल गया उसको हमने आप खाना तो पड़ेगा ही, शुक्र करते हैं जी, जो मिल गया वही काफ़ी है। अवैस भाई कैसा लगा आज? मैं कह रहा हूँ यकीन बने जो उधर टूर करने गए हैं उन्होंने ये व्यू दिए ही, इतना मजा आता है, इतना मजा आया है। लेकिन इसके लिए आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, फिर घर से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर आप ये व्यू ले सकते हैं। पाकिस्तान में हर चीज नहीं है ले सकते। बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा तो अभी बहुत कम देखा है। तो अब मगरिब हो गई है जी, अब हमने थोड़ा सा रेस्ट करना है और सुबह फर्स्ट टाइम ही हमने यहाँ से निकल जाना है। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।